प्राइवेट स्कूल के स्वामियों ने अभिभावकों का जीना हराम कर दिया। अननेसेसरी फीस लेने का दबाव देता रहा, जिससे कई अभिभावक फ्रस्ट्रेट होकर उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। जो बलात्कारी है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो वो साधु बन जाता है। इसका प्रूफ है चिन्मयानंद, तेल लगवाता है और मस्त रहता है। इसका प्रूफ है विनोद सेंगर, तेल लगवाता और मस्त रहता है, हत्या पे हत्या करता है, प्रशासन उसकी मदद करता है हत्या करने में। मंदिरों में मेरी माँ सुरक्षित नहीं होती है। बदायूं में जब मेरी मंदिर में मेरी माँ पूजा करने जा रही, अशोक वाटिका में तो माता सीता अशोक वाटिका में सुरक्षित रही। और ऐसा राम राज्य है, जिस राम राज्य में मेरी माँ मंदिर में सुरक्षित नहीं है, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, ऐसा राम राज्य हमें नहीं चाहिए। हमें तो वो रावण राज्य बेहतर लगता है कि कम से कम अशोक वाटिका में भी माता सीता सुरक्षित थी। जनता बार बार कहती है कि गलती से हुआ है, मिस्टेक, भैया आ जाओ अखिलेश। और अखिलेश के लिए पलक पावड़े बिछाए उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पे खड़ी है। योगी बाबा से मांग करता हूं कि बाबा मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा, सुनेगी उसकी आवाज तो पत्थर को तोड़ देगा। तुम्हारी क्या हस्ती है उसकी सुन लो। मिलिटेंट टाइम्स आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, क्या 2022 में बदलाव होगा या नहीं, जनता के मुद्दे क्या हैं, हम इन तमाम चीज़ों पर उत्तर प्रदेश की चुनाव यात्रा पर निकले हैं। बहुत सारी वीडियो हमने आपको दिखाई। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मनमोहन गामा, जो समाजवादी पार्टी के साहिबाबाद विधानसभा के ज़िला उपाध्यक्ष भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके विधानसभा में क्या मुद्दे हैं जनता के, जनता क्या सोच रही है और जनता किसको वोट करना चाहती है। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महंगाई के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहती है। वो जो रोज़गार मांग रहे हैं उनको पीटा भी जा रहा है। देखिए, इस बात को हमें और आपको समझना होगा और पब्लिक को भी समझना होगा। कोई राजतंत्र नहीं है ये। हम जनता के निमित्त पैदा लिए हैं। जनता द्वारा निर्मित होता है नेता, और जनता को जिससे निर्मित किया है उसे बर्बाद करने का भी अधिकार होता है। जनता को सोचना होगा कि उसे महंगाई की आग में झुलसना है, भ्रष्टाचार की आग में जलना है, या वो नेतृत्व आपको चाहिए जो आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लैपटॉप दे। आपकी बूढ़ी माँ को, जब आपकी माँ बूढ़ी हो और उस माँ के अकाउंट में समाजवादी पेंशन योजना के तहत 1000 रुपया आ जाए, या वो सरकार चाहिए जो सिर्फ 5 किलो अनाज लेकर आप अपने आप को परिपूर्ण समझते हो। लेकिन जहाँ तक साहिबाबाद की बात है, साहिबाबाद में तो मुद्दा ही मुद्दा है। सबसे बड़ी मुद्दा है कि इस लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल के स्वामियों ने हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं। हमारे बच्चों ने उस स्कूल के पंखे का हवा नहीं लिया, उस ग्राउंड का आनंद नहीं लिया। लेकिन प्राइवेट स्कूल के स्वामियों ने अभिभावकों का जीना हराम कर दिया। अननेसेसरी फीस लेने का दबाव देता रहा, जिससे कई अभिभावक फ्रस्ट्रेट होकर उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। गाजियाबाद अभिभावक पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों ने लगातार इसके लिए संघर्ष किया, और हम समाजवादियों ने भी लगातार गाजियाबाद के जिला अधिकारी महोदय और शिक्षा अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराते रहे कि प्राइवेट स्कूल के स्वामी जबरन फीस लेने का काम कर रहे हैं और बच्चों को स्कूल तक में बैठने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस सरकार के अधिकारियों के कानों पे जू तक नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा साहिबाबाद में, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित रूप से। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना लेकिन कैसे बन पाएगी? 25 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, उनके सांसद हैं, उनके विधायक हैं, उनके पार्षद हैं। मैंने क्या कहा, जनता को सोचना होगा। उसे एलिवेटेड रोड चाहिए, मेट्रो चाहिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो समाजवादी को लाना होगा। तो क्योंकि जब समाजवादी की सरकार बनी थी साहब, तो ना ही साहिबाबाद ना ही गाजियाबाद में मेरा कोई विधायक था। पांचों के पांचों सीट किसी और दल के लोगों के पास थे। फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 33,000 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराने का काम इस गाजियाबाद को किया। सोच सकती है गाजियाबाद की जनता कि जब मेरा मेयर नहीं, मेरा विधायक नहीं, मेरा सांसद नहीं, उसके बाद हम इतना कार्य कराते हैं, तो मेरे गाजियाबाद के मतदाता समाजवादी को जिताओ, और विकास की गंगा नहीं समंदर बहाने का वादा समाजवादी करता है आपसे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी में जातिवाद है, वो सिर्फ जातिवाद करते हैं, कोई विकास नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा
कुछ पहले का बयान है उनका कि जब मैं मुख्यमंत्री था जो भी काम किया हमने फॉरवर्ड बन के काम किया, मेरे काम को देख लो, लेकिन मैं बैकवर्ड हूँ इस बात का एहसास अगर किसी ने दिलाया तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिलाने का काम किया। हमारा मुखिया कभी अपने आप को नहीं कहा कि मैं पिछड़ा हूँ, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं पिछड़ा हूँ। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं कपड़ा देख करके लोगों को पहचान लेता हूँ। जब ऐसा प्रधानमंत्री आपके देश का हो जाए तो संविधान का तार तार होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, कलमबीदों, कलमकारों, अपनी कलम की धार को तेज कर लो। वाकई अगर तुम्हारे अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान का सम्मान है तो ऐसे दुराचारी के खिलाफ अभियान छेड़ दो। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 2017 से पहले अपराध था उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। बिल्कुल हो गया है, उनकी नज़रिए से हो गया है, क्योंकि जो बलात्कारी है अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो वो साधु बन जाता है। इसका प्रूफ है चिन्मयानंद, तेल लगवाता है और मस्त रहता है। इसका प्रूफ है विनोद सेंगर, तेल लगवाता और मस्त रहता है, हत्या पे हत्या करता है, प्रशासन उसकी मदद करता है हत्या करने में। मंदिरों में मेरी माँ सुरक्षित नहीं होती है। बदायूं में जब मेरी मंदिर में मेरी माँ पूजा करने जा रही, अशोक वाटिका में तो माता सीता अशोक वाटिका में सुरक्षित रही। और ऐसा राम राज्य है जिस राम राज्य में मेरी माँ मंदिर में सुरक्षित नहीं है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, ऐसा राम राज्य हमें नहीं चाहिए। हमें तो वो रावण राज्य बेहतर लगता है कि कम से कम अशोक वाटिका में भी माता सीता सुरक्षित थी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलवा रहे हैं, जो अपराधी थे उनके घर में बुलडोजर चलाया जा रहा है, घर ढा दिया जा रहा है, सारे गुंडे भाग गए उत्तर प्रदेश से। अजय मिश्रा जी का बेटा क्या इनका दामाद लगता है? सरकारी दामाद है। अगर था हिम्मत तो बुलडोजर अजय मिश्रा के घर पे चला के दिखाते ही हमें। मुख्य अजय मिश्रा खुद कहता है कि वो थार मेरा है, 120B का अपराधी है, गृह मंत्री बना बैठा है। न्याय की बात कर रहे हैं, ये बुलडोजर की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ उन अधिकारियों से भी कि बुलडोजर का रुख तुम्हारे इधर भी हो सकता है। जो नाजायज़ ढंग से तुम लोगों को सताने का काम कर रहे हो, जनता ताकत देने जा रही है। समाजवादी आ रहा है, जनता बार बार कहती है कि गलती से हुआ है, मिस्टेक, भैया आ जाओ अखिलेश। और अखिलेश के लिए पलक पांवड़े बिछाए उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पे खड़ी है। जिस राह से अखिलेश मेरा निकलता है, जिस ओर निकल जाए मेरा महबूब, नज़ारा ही नज़ारा होता है। और उसी नज़ारा की घबराहट थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अचानक सुबह उठते हैं और देश से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि किसान मेरे अन्नदाता, मुझे माफ़ कर दो। जो कल तक ये उसे खालिस्तानी, आतंकवादी, अलगाववादी, नक्सलवादी कहा करते थे। तो ये जलवा है उत्तर प्रदेश की जनता का और नेता महबूब मेरे अखिलेश का। चलिए ये थे, लेकिन एक सवाल आपसे और करूंगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति देखी जाए तो जातिवाद के नाम पर वोट पड़ता है, धर्म के नाम पर लोग वोट देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पर चल आई है, कह रही मथुरा की बारी है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं। देखिए, चाणक्य जी ने भी कहा है कि जब किसी राजनीतिक दल का जमीन खिसकता नजर आता है ना, तो वो धर्म का सहारा लेता है। और धर्म का सहारा भीरू लोग लेते हैं। दैव दैव आलसी पुकारा, लक्ष्मण जी ने भी कहा है। समुद्र के किनारे जब भगवान राम पूजा कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया है, दैव दैव आलसी पुकारे। बार बार जो देवताओं का नाम लेकर वो व्यक्ति कार्य करता है जो भीरू होता है, जो कायर होता है, कर्म पुरुष। हम भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। हमारा भगवान श्री कृष्ण कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। हम कर्म पे विश्वास करने वाले लोग हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गलती आपने 2017 में की, क्योंकि उस वक्त भी हम आपसे लैपटॉप की बात, विकास की बात करते रहे और ये स्लॉटर, शमशान, कब्रिस्तान की बात करते रहे। और इस सरकार में महा घोटाला एक हुआ शमशान में। कल तक लाशें घर से शमशान जाया करती थी, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इतनी पार हो गई कि शमशान से 25 लाशें घरे आई इसी गाजियाबाद के मुरादनगर में। और आज जो भी वो परिजन, जो सरकार ने आश्वासन दिया था पीड़ित परिवार को नौकरी और मुआवजे की, वो आज तक नहीं दिया है। आपके माध्यम से मैं योगी बाबा से मांग करता हूँ कि बाबा मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा, सुनेगी उसकी आवाज़ तो पत्थर को तोड़ देगा। तुम्हारी क्या हस्ती है उसकी सुन लो।
चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे मनमोहन गामा, जो कह रहे हैं कि इनका दावा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और नई सरकार आएगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में विकास की नैया बहेगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2022 में जनता किसको देखना चाहती है और जनता के मन में क्या है, 2022 में पता चलेगा। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com